तो ये जो नरम दिली उनकी मुझे देखने को मिली है, जो मैदान पर इतने एग्रेसिव है, वो ओल्ड एज होम का हाल देख के इतना रोए थे, मैं भी रोया था, वो भी रोए थे। किंग कोहली की बात की जाए तो यार उनके क्या ही कहने हैं, वो एक्चुअल में ही इज अ गुड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। विराट कोहली को अगर मैं रेट करूँ तो आई थिंक मॉडर्न डेज क्रिकेट में भी वन ऑफ द बेस्ट। किसी भी सिचुएशन से वो निकाल के मतलब एक अच्छा टोटल वो पोस्ट करवा रहे हैं। हर दौर में एक बड़ा बैट्समैन ज़रूर रहा है जिसने दिलों पर राज किया है। कभी सर डॉन ब्रैडमैन, तो कभी सर विव रिचर्ड्स, तो कभी सचिन तेंदुलकर। लेकिन ये दौर सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का दौर है। जी हाँ, हर कोई उन्हीं के गुण गा रहा है। जिस तरह वो बैटिंग करते हैं तो दिल यही कहता है कि वो खेलते रहें और हम उन्हें बैटिंग करते हुए देखते रहें। इसी वर्ल्ड कप को आप देख लें, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, हर कोई यही चाह रहा है कि वो सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे सेंचुरियों के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएं। तो अब देखना ये है कि कब वो ये मार्का सर करते हैं और सचिन तेंदुलकर से वो आगे निकलते हैं। आखिर विराट कोहली में ऐसी क्या ख़ास बात है? इंडियन क्रिकेट के लिए वो क्या बड़ी अहमियत के हामिल हैं, कितनी बड़ी हैसियत के हामिल हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं वो? तो उनके जो करियर को जो करीब से देखने वाले हसमुख सहाफ़ी और मेरे दोस्त सुनिंदन लेले से बेहतर इस सवाल का जवाब और कोई नहीं दे सकता। शकूर भाई, कैसे हो आप? मैं हमेशा सोचता हूँ कि सुनील गावस्कर जी थे और इंडियन टीम उनकी तरफ एक बड़ा खिलाड़ी की हैसियत से देख रही थी। जब वो रिटायर हो रहे थे तो दिल में ख्याल आया कि बाप रे बाप, इतना बड़ा खिलाड़ी रिटायर हो रहा है, इंडियन टीम का क्या हाल होगा, खास करके बैटिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद ऊपर वाले ने सचिन तेंदुलकर को भेजा। वो तो सुनील गावस्कर साहब के आगे निकल चुके, 100 शतक दागे उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने। जब सचिन तेंदुलकर का आखिरी दौर चल रहा था तो हम सोच रहे थे, अरे बाप रे, इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा प्लेयर, 24 साल इंडियन टीम की सेवा करने वाला प्लेयर, अब वो जब रिटायर होंगे तो 1-2 साल में तो क्या होगा। और फिर से क्रिकेटिंग गॉड्स ने विराट कोहली को भेजा। ये हमारी खुशकिस्मती है, मैं मानता हूं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे बल्लेबाज हमारी टीम में आ रहे हैं कि जो पूरी इंडियन टीम के बैटिंग डिपार्टमेंट का जो बोझ है वो हल्का कर देते हैं। इतनी जबरदस्त बैटिंग वो करते हैं। विराट कोहली के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि डेब्यू से लेकर अभी तक उनके बहुत सारे मैचेस मैंने कवर किए, चाहे उनका वनडे का डेब्यू हो, चाहे उनका टेस्ट का डेब्यू हो, ये सब मैंने देखे हैं। और हमारे आंखों के सामने एक जब छोटा सा पौधा बड़ा सा पेड़ हो जाता है, उसको फूल फल लगते हैं, तो उसमें जो देखने का मजा है ना, वो कुछ और है। विराट कोहली हमेशा से पहले से अलग प्लेयर नजर आ रहे थे, क्योंकि हम सबको वो कहानी पता है कि उनके पिताजी गुजर गए और फिर भी वो मैच खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी का, वो उन्होंने कंप्लीट किया और फिर उन्होंने जाके उनका अंतिम संस्कार किया। इसको कहते हैं क्रिकेट की लगन, इसको कहते हैं घर के संस्कार, क्योंकि उनके पिताजी हमेशा चाहते थे कि विराट कोहली इंडियन टीम के लिए खेले और ना कि सिर्फ खेले, बहुत साल खेले, दुनिया के एक नामचीन खिलाड़ी बन जाए। लोगों को बहुत लगता है कि विराट कोहली बहुत मॉडर्न है, बहुत अलग टाइप के इंसान है कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर, लेकिन ये सब देखते हुए लोगों को लगता है कि भाई ये टैटू है, इधर है उधर है, ये टैटू है। तो टैटू निकालने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनकी तरफ हम अलग नजर से देखते हैं। क्या इसकी जरूरत है? मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता है कि उनके एक हाथ पे जो टैटू है, वो टैटू पे उन्होंने अपने माता पिता का नाम लिखा हुआ है। तो एक तरफ मॉडर्न भी है क्योंकि टैटू है, लेकिन दूसरी तरफ घर के संस्कार भी है, माता पिता की याद भी है, क्योंकि टैटू में उन्होंने अपना नाम लिख के रखा है। विराट कोहली पहले से जबरदस्त तो बैट्समैन थे ही, लेकिन जो डिसिप्लिन बाद में वो लेके आए अपने खेल में, खास करके फिटनेस में, और दूसरी तरफ इनटेक जो उनका है, खाने का तरीका है, उसमें बहुत उन्होंने बदलाव लाए, और जिसका नतीजा हम देख पा रहे हैं
कि एक जबरदस्त खिलाड़ी कि ना कि उनके पास सिर्फ टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को आगे लेके जाने के लिए सैक्रिफाइस हंसते हुए करने की एबिलिटी भी है। और विराट कोहली ने ये जो फिटनेस का फंडा इंडियन टीम में वो लेके आए, वो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से उपलब्धि थी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि हमारे पास बैट्समैन पहले से अच्छे थे, हमारे पास स्पिनर्स पहले से अच्छे थे, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स का नतीजा ये होता था कि करियर की शुरुआत वो 140 से करते थे, लेकिन करियर चालू होने के बाद वो 130 पे आते थे। विराट कोहली ने ये जान लिया कि अगर मैं कप्तान बन गया तो मैं पहली जो डेवलपमेंट है वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में करूंगा। और उन्होंने ना कि सिर्फ जो करंट फास्ट बॉलर थे उनको फिट करने के लिए एक अलग तरीका अपना लिया, उनको सपोर्ट दे दिया, लेकिन जो दूसरे फास्ट बॉलर है, जो उभरते हुए फास्ट बॉलर है, उनको चुन के भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक अलग तरीके का ट्रेनिंग उनको दे दिया। इसके कारण भारतीय टीम में पहली बार हम देख रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग के एक अच्छे क्या बोलते हैं कि ऑप्शंस हैं, और दूसरी तरफ जो नहीं खेल रहे वो ऑप्शंस भी बुरे नहीं हैं। चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, और भी ऐसे फास्ट बॉलर हैं कि जो अच्छा बॉलिंग डाल सकते हैं, तेज बॉलिंग डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एज अ बैट्समैन वो तो बड़े है ही, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में कर दिखाया वो गजब का है, क्योंकि इंडियन टीम प्रदेश में जाके टूर पे जाके जीतने लगी, जिसका पूरा कारण है विराट कोहली। सीनियर सहाफ़ी विजय लोकापल्ली ने विराट कोहली पर एक किताब भी लिखी है, तो ये किताब लिखने की कोई ख़ास वजह थी? विराट को जैसे बहुत सारे पुराने दिल्ली के जो पत्रकार हैं उन्होंने देखा होगा, बचपन से वो देखा है उन्होंने विराट को, और एक से एक उन्होंने पारियां खेली हैं, पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर जूनियर क्रिकेट में, फिर जब भारत को खेलने लगे तब तो सबने देखा है दुनिया भर में उनकी क्या जो बैटिंग स्टाइल है, बहुत एग्रेसिव, बहुत ही डिसिप्लिन। मुझे लगता है उनकी बैटिंग का, उनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही है कि उनकी डेडिकेशन अगर आप देखें, उनकी फिटनेस जो उन्होंने बरकरार रखी है बड़ी मेहनत करके। ये आसान नहीं होता है उस लेवल पे आप जो है हर मैच उसी इंटेंसिटी से खेलें, लेकिन विराट में कोई बात है। वो सचिन को देख के बहुत इंस्पायर हुए थे, उन्होंने खेलना शुरू किया सचिन को देख के, फिर बाद में सचिन तेंदुलकर के साथ उन्होंने खेलना शुरू किया, और पूरे दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम कमाया है और क्रिकेट और बैटिंग को एक नई डायरेक्शन दी है। बहुत से लोग कंपेयर करते हैं विराट को सचिन के साथ, सचिन को गावस्कर जी के साथ, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ ये आपको कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप किसी न किसी बैट्समैन को आप कम आंकते हैं। गावस्कर जी ने जिस ज़माने में क्रिकेट खेला वो अलग था, बगैर हेलमेट के उन्होंने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स को खेला। सचिन तेंदुलकर ने पूरी टीम का जो है, मैं कहूँगा उनके साथ ज़रूर राहुल द्रविड़ बाद में आए, मोहम्मद अजहरुद्दीन होते थे, बाद में सहवाग भी आए, लेकिन सचिन तेंदुलकर के ऊपर बहुत प्रेशर होता था। लक्ष्मण, सौरव गांगुली, उन्होंने सबने नज़दीक से देखा भी है, वो जानते हैं। और वही मैं कहूँगा विराट कोहली के लिए, वो अपने आप में एक उनका अपना एक स्टाइल है, और उन्होंने कई बार कहा है कि उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनको कंपेयर किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो सचिन तेंदुलकर को कम आंकते हैं, लेकिन उनका कहना ठीक है कि हर बैट्समैन का अपना अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक हर ईरा का एक हीरो होता है, और हमें यही मान के चलना चाहिए कि अपने टाइम में गावस्कर जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, फिर बाद में सचिन तेंदुलकर आए, और आज मॉडर्न ईरा में विराट कोहली ने जो नाम कमाया है, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो इस युग में, इस मॉडर्न क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं। तो भाई जाते जाते मैं ये कहूँगा कि विराट कोहली एक कंप्लीट बैट्समैन है। अगर आप देखें उनको टेस्ट मैचेस में देखिएगा या वनडे क्रिकेट में देखिए, फिर T20 में भी अगर आप देखें वो कितनी जल्दी अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, और किस ढंग से वो बॉलर्स को जो है एनालाइज करके अटैक करते हैं। उनको पता है कि फलाना बॉलर आज अच्छा खेल रहा है तो उसकी बॉल वो उसको ज़्यादा उस पर अपने आप पे प्रेशर नहीं बनाएंगे, ये कह के कि चलो जी मैं इस बॉलर को मारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इनकी जो ये क्रिकेट रीडिंग है ये अपने आप में गजब क्वालिटी है। आप देखिए जब वो खेलने आते हैं उनको पता है कि उनको क्रीज पे बहुत देर रहना है या बड़े कम टाइम में रन बनाने हैं, और किस ढंग से वो एडजस्ट होते हैं। मेरे ख्याल से वही एक
विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने आप को सिचुएशन में ढाल लेते हैं, चाहे टेस्ट हो, चाहे ODI हो, चाहे T20 हो। मुझे लगता है वो एक बिल्कुल कंप्लीट बैट्समैन है। इंडियन जर्नलिस्ट नेहा यादव हों या स्टेडियम में आने वाले आम शायकीन जो विराट कोहली की बैटिंग को देखने आते हैं, और हर एक को इस बार यही उम्मीद है कि विराट कोहली इस मर्तबा इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा कर ही रहेंगे। टीम इंडिया इज परफॉर्मिंग सो नाइसली, सो अमेजिंगली, एंड किंग कोहली की बात की जाए तो यार उनके क्या ही कहने हैं। वो एक्चुअल में ही इज अ गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, बिकॉज जब वो पिच पर होते हैं तो उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेशन, उनका जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट होता है। और चाहे बॉलिंग की बात की जाए या उनके बैटिंग स्किल्स की बात की जाए, वो सबको पीछे छोड़ रहा है। एंड नो डाउट दैट्स द ओनली रीजन वाई ही इज माई पर्सनल फेवरेट, एंड उनकी वजह से हम पक्का जो ट्रॉफी है वर्ल्ड कप की वो लेकर आने वाले। इंडिया इस बार वर्ल्ड कप पक्का जीतने वाली है। मेरे एक फैन ने मुझे पूछा, डॉक्टर जायदा आप एक बात बताओ, आप इतना बिजी रहते हो फिर भी क्रिकेट को पूरा फॉलो करते हो? हाँ तो करते हो ना, पेशे से डॉक्टर हूँ भाई, लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, लेकिन हूँ तो इंसान, वन लाइफ टू लिव, तो मुझे अपने शौक भी पूरे करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, देखती रहती हूँ, जैसे बीच में फ्री होती हूँ तो फटाफट से देख लेती हूँ क्या स्कोर चल रहा है, भाई क्या गुल खिलाया अपनी टीम ने, इंडिया ने क्या किया, लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं, कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आजकल तो मैं बिल्कुल हाई ऑन स्काई, पूछो क्यों? वर्ल्ड कप में इंडिया देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। इस बार तो पक्का है भाई जीतेगा, भाई जीतेगा, अपना इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप आएगा इंडिया में। और आएगा क्यों नहीं, विराट कोहली है ना अपने पास, क्या मस्त खेलता है यार। कवर ड्राइव, आय हाय हाय हाय, क्या कवर ड्राइव मारता है, ऐसे ना कि दिल में उतर जाती है। और मैं एक बात और भी बोलती हूँ, जो लोग ना अपने काम के धनी होते हैं ना भाई, लगते भी बहुत खूबसूरत है। एक तो उसकी कवर ड्राइव, ऊपर से विराट कोहली, ऐसा दिल में उतरता है, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों के दिल में उतरा होगा, है ना। नहीं, जो विराट कोहली अब वो आपको मतलब बहुत क्लियर है कि अब वो एज अ सीनियर प्लेयर का रोल निभा रहे टीम में, जो मतलब इनिंग्स को एक तरह से आप कहते हैं कि सो करके चल रहे हैं, मतलब इनिंग्स को बांध करके चल रहे हैं। और जैसे कि कोई पहले मैच में देखा 5 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, तो उन्होंने वो पारी संभाली KL राहुल के साथ। तो वो इस समय रोल है कि टीम को मतलब किसी भी सिचुएशन से वो निकाल के मतलब एक अच्छा टोटल वो पोस्ट करवा रहे हैं बोर्ड पे। और इसलिए इनका मेरे हिसाब से टीम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि कोई भी अगर बैट्समैन अगर नहीं चल रहा है तो इनका मतलब बहुत वो मतलब एक श्योरिटी है इंडिया के लिए कि ये करेंगे ही करेंगे। स्टार्टिंग से पहले मैच से ही इज एनर्जेटिक एंड फुल फॉर्म में चल रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांटेड। अगर कोहली है, रोहित है, अगर ये लोग चल जाएं स्टार्टिंग से तो एक टीम को मोमेंटम मिल जाता है एंड एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है बाकी सारी टीम मेंबर्स को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विराट कोहली के परिस्तार इंडिया में ही मौजूद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ आपको विराट कोहली के मद्दा, उनके परिस्तार जो हैं वो नज़र आएंगे। और उन्हीं में खातून जैन स्टैसी भी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली जैन स्टैसी ने पिछले T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन टीम के साथ वॉलंटियर के तौर पर काम किया था ICC वर्ल्ड कप के मौके पर। और न सिर्फ बैटिंग विराट कोहली की उनको पसंद है, बल्कि उसका एक और सबब भी है, एक और वजह भी है। Virat Kohli, a formidable, gutsy player. There is always a buzz when he's on the ground. I've watched him live a few times in Perth in Western Australia, and it's just been incredible to be there. He hasn't actually always performed that well as a batsman when I've watched him, but just the excitement build when he comes out, it's incredible. It's always worth going to the game when he's playing. I do follow him. He's number 18 and my number's 18. It's my birthday, so he wears my number. Yeah, great player. अगरचे इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा सीरीज़ नहीं होती, बायलैटरल सीरीज़ नहीं होती, लेकिन राइवलरी मौजूद है। ICC इवेंट्स हों या एशिया कप हो, इस तरह के इवेंट्स में दोनों टीमों का टाकरा होता है। और तज्जियाकार अहमद नकवी को लगता है कि इस राइवलरी में विराट कोहली एक ऐसे शख्स के तौर पर मौजूद हैं कि जिन्होंने इस राइवलरी को मजबूती से जोड़ा हुआ है। मेरी हाल ही में एक इंडियन सहाफ़ी से बात हो रही थी और हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की जो तारीख़ है उसके बारे में।
और ख़ासकर मैं उनसे बात कर रहा था कि जब से PSL शुरू हुई 2016 में, तो उसके बाद से जो PSL में जो प्लेयर्स नुमाया हुए, तो उनके आने से इस राइवलरी का नक्शा थोड़ा सा बदला है। जो काफ़ी अरसे से इंडिया की टोटल डोमिनेंस थी पाकिस्तान इंडिया राइवलरी में, तो उसमें 2017 में जैसा कि आपको हम सबको याद है, पाकिस्तान ने फाइनल में शिकस्त दी चैम्पियंस ट्रॉफी के इंडिया को, और उसके बाद फिर वर्ल्ड T20 में भी पाकिस्तान टीम ने शिकस्त दी। उसके बाद एक और मुकाबला हुआ वर्ल्ड T20 में जो शायद ग्रेटेस्ट एवर T20 था। तो एकदम से दोनों टीमों के दरमियान अच्छे मैचेस होना शुरू हो गए, और यही एक राइवलरी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसमें मैं उनसे ये बात कर रहा था कि अगर इस अरसे को, इस एरा को कोई एक चीज़ है या एक बंदा है या एक प्लेयर है या एक लम्हा जो डिफ़ाइन करता है, तो वो विराट कोहली होगा। और इसकी कई वजूहत हैं और इसके कई सबूत हैं। और उससे सबसे पहले आपको ये नज़र आता है कि देखें, ये जो मैचेस हुए हैं इस अरसे में, कोहली ऑब्वियसली इससे पहले से डेब्यू कर चुके हैं, और इससे पहले से भी इन मैचेस में 2015 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सेंचुरी की थी। बट इस अरसे की अगर हम बात करें तो उसमें भी ही प्लेड सम रियली ग्रेट नॉक्स। जो अभी एशिया कप में सेंचुरी थी, ऑब्वियसली उस वर्ल्ड T20 की जो मैच की मैं बात कर रहा था MCG में, वहाँ पाकिस्तान ने 10 इंडियन खिलाड़ियों को शिकस्त दे दी थी, मगर सिर्फ विराट कोहली को नहीं हरा पाए थे। और फिर ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त रही है, मगर उसके साथ साथ जो उन मैचेस के साथ जो मेमोरीज, जो नैरेटिव्स, जो लोगों को जो सारी जो अहम यादें हैं, उसमें हमेशा कोहली जुड़े हुए हैं। तो अगर आप याद करें 2017 का जो चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल है, तो उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पाकिस्तानी शायकीन जो है वो चिल्ला रहे थे कि कोहली तुझसे नहीं होता, तुझसे चेज़। तो ये उस मैच में ये इन्होंने ब्रेक में कहा था, पाकिस्तान की पहली बैटिंग थी, तो उस वक्त कि सबको पता था कि ऑब्वियसली इंडिया की बहुत अच्छी टीम है, मगर कोहली की विकेट और कोहली की इनिंग्स, उसी से फैसला होगा कि मैच कौन जीतेगा। और अगेन उस मैच में जब कोहली की विकेट गिरी है, तो वो उस मैच का शायद सबसे ज़्यादा यादगार लम्हा होगा कि उसमें नासिर हुसैन की ज़बरदस्त कमेंट्री है कि दैट्स पाकिस्तान फॉर यू, डाउन वन, क्या भूल गया इसको, बट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री, बहुत ज़बरदस्त लम्हा था, और ऑफ कोर्स वो कोहली की विकेट थी। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि इवन तो उस मैच में कोहली ने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए थे, मगर इवन जो पाकिस्तानी फैंस थे उन और पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और जो नासिर हुसैन जैसे जो न्यूट्रल्स भी थे, उन सबको पता था कि कोहली की विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। बट उसी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पे ये 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे, उससे पहले 4 साल में 2004 से लेकर 8 तक पाकिस्तान इंडिया के बहुत ज़्यादा टूर्स हुए थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से खेल रहे थे। 90s में भी टूर्स कम होते थे, बट शारजा वगैरह में एक दूसरे से काफ़ी खेलते थे। मुंबई अटैक के बाद से ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था, सिर्फ ICC इवेंट्स में दोनों टीमें खेल रही थी। और इसी के साथ साथ जो सियासी रिश्ते थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। इंडिया में नरेंद्र मोदी और BJP की हुकूमत 2014 में जब से आई है, उस वक्त इंडिया में ख़ुद जो समाजी हालात हैं, जो वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, उस पर काफ़ी परेशान कुन हालात वगैरह हैं। और उसका असर आपको क्रिकेट पे भी दिखाई दिया है, जिस तरीके से ज़्यादा जिंगोइस्टिक हो गए हैं मैचेस, जिस तरीके से जो पहले प्लेयर्स के दरमियान एक फ्रेंडशिप थी या भाईचारा था या एक कंफर्ट था, वो बहुत कम हो गया था। और काफ़ी सारे इंडियन प्लेयर्स थे जो शायद अगर ना भी हॉस्टाइल हों तो उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर था सोसाइटी में, ख़ास तौर पे जो BJP और उनके सपोर्टर्स की तरफ से। तो इस सारे एरा में अगेन कोहली ने जिस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ फ्रेंडशिप की, आपको वही 2017 के फाइनल में जब इंडिया हारी थी तो कोहली पे बहुत तनकीद हुई थी कि आप हारने के बाद भी इतना हंसी मजाक करें पाकिस्तानियों के साथ। मगर और इस एशिया कप में भी जब बारिश हुई थी और फिर कोहली पाकिस्तानियों से मिल रहे थे, बड़ी मीम्स भी निकली थी। तो ये इंडिया में हुआ था कि भाई ये कोहली इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है। ऑफ कोर्स कोहली के फ्रेंडली होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी कंपेटिटिवनेस पे। उसने उस मैच में फ़ौरन 100 बनाई थी और पाकिस्तानियों को अच्छी तरह पता है कि वो कितना ज़बरदस्त खेलता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और वो वहाँ से मेरा चौथा पॉइंट
कि ना ही सिर्फ इसे पाकिस्तानियों के साथ बड़ा अच्छा, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती रखता है और अच्छे तरीके से मिलता है, बट और दिस इज़ अ बिग रीज़न फॉर पॉइंट नंबर 4, आज तक मैंने कभी नहीं 40 साल में किसी भी गैर मुल्की प्लेयर को इतना मकबूल होते हुए पाकिस्तान में नहीं देखा जितना विराट कोहली है। और विराट कोहली सिर्फ मतलब कि चाहे वो बूढ़े हों या बच्चे हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, क्रिकेट के बहुत ही हार्डकोर फैंस हों या मौसमी सीजनल फैंस हों, जिनका क्रिकेट के फैशन में इंटरेस्ट है, जिनके क्रिकेट के पैशन में इंटरेस्ट है, जिनका बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, जिनका सिर्फ सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, मतलब हर सेगमेंट, हर तबका जो पाकिस्तान में है, उन सब में कोहली मकबूल है। जो मेरे ख्याल में क्रिकेट के बारे में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है और भी है, मगर एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है। जब पाकिस्तान इंडिया का अच्छा मैच हो रहा होता है और अच्छे मैचेस हो रहे होते हैं और लोग शौक़ से वो देख रहे होते हैं, तो उसमें जो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से बाहर की भी जो सारी चीज़ें एक राइवलरी में आपको दिखाई देती हैं, वो एक साथ नज़र आती हैं। वो इतने बड़े पैमाने पे है, जो और किसी भी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना हो गया फुटबॉल में, या और खेलों में जो बड़ी राइवलरीज हो गई, रग्बी ले लें या बास्केटबॉल ले लें, जो कुछ भी आप ले लें, आई थिंक कि किसी का मुकाबला नहीं है जब आप क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी आती है। और बहुत अरसे से ये राइवलरी एक तरीके से हम खोने लगे थे, क्योंकि एक तो मैचेस भी नहीं हो रहे थे, और दूसरे के दोनों टीमों का में इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका था कि उनका लाइक स्पोर्टिंग मुकाबला भी नहीं रहा था। और उसके साथ साथ क्योंकि जो सियासी और समाजी चेंजेस आ रहे थे ख़ासतौर पे इंडियन सोसाइटी में, उनकी वजह से जो प्लेयर्स के दरमियान भी जो बॉन्ड्स थे वो ख़त्म हो चुके थे। और इस सबको फ्रॉम अ cricketing perspective, from a personal friendship perspective, from a social cultural perspective, विराट कोहली ने इन सारी चीज़ों को ट्रांसेंड किया। और ये जो राइवलरी है जिसको मैं कह रहा हूँ, मतलब पूरी स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे अहम तरीन राइवलरीज में से एक है। अगर आज वो रेलिवेंट है तो विराट कोहली की वजह से है। ये बात तो सभी जानते हैं कि विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में अपनी जो सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स है 183 रन की, वो किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ ढाका में खेली थी 2012 के एशिया कप में। उमर गुल ने उन्हें आउट किया था, लेकिन उमर गुल को ये भी याद है कि विराट कोहली ने वो इनिंग्स कितने ज़बरदस्त अंदाज से खेली थी और मैच को इंडिया के हक में किया था। आई रिमेंबर कि जब 2012 में पाकिस्तान के अगेंस्ट जब एशिया कप में खेल रहा था बांग्लादेश में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पाकिस्तान हमने तकरीबन कोई 329 रन किए थे, और जिसमें हाफिज़ ने और नासिर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, 100 रन किए थे दोनों ने। तो उस मैच में उसने 100 किया था, और लाइक बड़ा मुश्किल मैच होता है जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, प्रेशर वाला मैच है, लेकिन जिस तरह उसने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया और द वे व्हेन ही केम टू बैट, उस टाइम पे प्रेशर भी था इंडियन बैटिंग लाने पे, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर थे उसमें सिर्फ आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सचिन तेंदुलकर ने 50 किया था और रोहित ने कोई 50 किए थे, लेकिन एक बड़ा टारगेट था 329 का। और जिस तरह विराट कोहली आए और बड़े लाइक मैच्योरली उसने जो मैच्योर इनिंग्स खेली और वो चेस किया, ऑल दो फिर उसको मैंने आउट भी किया था 183 पे, लेकिन ये कि सिंगल हैंडेडली वो मैच ले गया था हमसे और वो मैच जीत गया। विराट कोहली को अगर मैं रेट करूँ तो आई थिंक मॉडर्न डेज क्रिकेट में भी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मुझे तो स्टिल आई रिमेंबर कि मेरे सामने उसका डेब्यू हुआ और इनिशियली वो जिस तरह था थोड़ा सा लाइक ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड थोड़ा एग्रेसिव था। ऑब्वियसली यंग लड़का होता है, अंडर 19 का प्लेयर होता है, वो जब आता है तो वो इतना मैच्योर नहीं होता, और उसके लाइक इनिशियली उसको अर्ली जब उसके कैरियर में लाइक काफ़ी उस पर बातें होती थी कि ऑन द फील्ड काफ़ी ऐसी हरकतें करता है कि जो क्रिकेट फैंस को अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब वो इंडिया से खेलने लगा और परफॉर्म करने लगा और फिर जब वो कैप्टन बन गया है, स्पेशली कैप्टन बनने के बाद काफ़ी मैच्योर हो गया और उसका जो एटीट्यूड था ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड तो हमेशा ही फ्रेंडली रहता है, लेकिन ऑन द फील्ड उसने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल किया, सेंसिबल हो गया। बीइंग अ सीनियर जब वो कैप्टन बने तो ऑब्वियसली आप फ्रंट से जब लीड करते हो
तो कैप्टन की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा अपना जो बिहेवियर ज़्यादा अच्छा रखे। तो आई थिंक लाइक मैंने ओवर द इयर्स मैंने उसमें काफ़ी चेंजेस देखी है, जो उसके एटीट्यूड में हो, उसकी क्रिकेट स्किल में है। क्रिकेट स्किल्स तो उसके स्टार्ट से ही थे, लेकिन जिस तरह उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया अपनी फिटनेस की वजह से, जिस तरह उसने अपने आप को प्रूव किया मॉडर्न डे, आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट में वो यंगस्टर के लिए एक रोल मॉडल है। किसी भी दूसरे बैट्समैन की तरह विराट कोहली भी जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनके लिए जो है वो यही होता है कि परफॉर्मेंस दें, और वो बॉलर्स के लिए कोई भी रहमदिली के जज्बात नहीं रखते, लेकिन आम जिंदगी में वो एक नर्म दिल इंसान है। सुनिंदन लेले की ज़बानी एक ऐसा ही एक वाक़या सुनते हैं उनकी इंसान दोस्ती का। एक तरफ विराट कोहली बड़े प्लेयर है, दूसरे तरफ वो नरम दिल के इंसान भी है, क्योंकि वो विराट कोहली फाउंडेशन चलाते हैं। एक वाकया मुझे याद आता है, जब मैंने पूना में इनको इनवाइट किया, मैं भी थोड़ा सा चैरिटी का काम कर लेता हूँ, तो एक ओल्ड एज होम था कि जिसको थोड़ी मदद की ज़रूरत थी, तो विराट को मैंने रिक्वेस्ट किया, तो विराट फट करके हाँ बोले, और आईपीएल के टाइम जब पूना में मैच था तब उन्होंने टाइम दे दिया और मैं उनको लेके ओल्ड एज होम चला गया। जो विराट कोहली जो बहुत अमीर लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये बिजनेसमैन है, उनको मिलने के लिए थोड़ा सा हाँ ना करने वाले विराट कोहली जब ओल्ड एज होम पहुंचे, बिलीव कीजिए मुझे शकू भाई कि उन्होंने 52 दादा दादी को वो पर्सनली मिले, उनसे हाथ मिला के उन्होंने हंसते हुए बात की, और वो जब वहां से निकले तो पूरे 1 साल का वो ओल्ड एज का खर्चा जो था उन्होंने हंसते हंसते अदा कर दिया। तो ये जो नरम दिली उनकी मुझे देखने को मिली है, जो मैदान पर इतने एग्रेसिव है, वो ओल्ड एज होम का हाल देख के इतना रोए थे, मैं भी रोया था, वो भी रोए थे। आपको विराट कोहली का ये स्पेशल प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और साथ साथ यही गुजारिश कि आप मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।